Hello and good morning everyone. Welcome in my YouTube channel Avan Science Academy. Myself is Kamendra Singh. Today I discuss in class 12 chapter number 11 किरण प्रकाशिकी। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उनमें प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और अपवर्तन के उदाहरण क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों को लग रहा है कि सर ये चैप्टर बहुत ही क्या है बेटा बड़ा है, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर नंबर 11 नहीं आएगा बेटा, जब तक आपको चैप्टर नंबर 12 एंड 13 समझ नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर आपको क्या लग रहा है बेटा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक बेसिक चीजें आप लोगों को समझाई जा रही है। इसलिए ये जो चैप्टर है वो अपने बुक्स में भी देखोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो अब हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा दर्पण के बारे में, यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कभी भी दर्पण है तो इसका मतलब परावर्तन में दर्पण आएगा, अपवर्तन के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा गोलीय लेंस पढ़ेंगे। तो आज ही उसी टॉपिक को लेकर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा आज का टॉपिक है गोलीय लेंस। अब बेटा इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बेटा बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय लेंस पहले पढ़ेंगे, गोलीय लेंस कहते किसे हैं, इसके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद गोलीय लेंस के जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके नियम क्या है, जिस प्रकार से अपन दर्पण में पढ़ेंगे बेटा उसी प्रकार में इसमें भी क्या है किरण आरेख जो अपन को बनाना है। उत्तल लेंस के लिए अलग बनाएंगे, अवतल के लिए अलग बनाएंगे। उसके बाद लेंस सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंतरिक प्रश्न है, उसको अपन सोल्व करेंगे। बात सुन वाली आवर्धनता क्या होती है, जिस प्रकार हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार गोलीय लेंस के बारे में वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और बेटा याद रखना दर्पण और लेंस अलग होता है। अपने आंखों में जो चश्मा लगा होता है वो लेंस होता है, जो अपने घरों के सामने देखते हो फेस देखते हो वो कौन सा होता है बेटा दर्पण होता है, ये आप लोगों को पता है। तो आज जो चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं मैं बार बार करूं बेटा जो अपन ने दर्पण में सारी चीजें पढ़ी थी। दर्पण कहते किससे है, गोलीय दर्पण, उसके प्रकार, नियम, किरण आरेख कैसे बनाता है, अवलंबनता का सूत्र ज्ञात किया था। उसके बाद उसके ऊपर अपन लोगों ने आंतरिक प्रश्न किया था, वो सारी चीजें लेंस में भी है। तो याद रखना बेटा लेंस कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपन चश्मा लगाते हैं दूर से देखने के लिए, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती है, वो सारे अपन क्या करते हैं बेटा चश्मे अलग अलग प्रकार के उपयोग करते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं और अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के भी होते हैं, लेकिन अपन जो मेनली यूज करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बेटा आप कहोगे सर परिभाषा क्या होगी, अपन बेटा इसके बारे में पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस। ध्यान से सुनेगा, गोलीय लेंस क्या होता है बेटा ध्यान से सुनेगा, ऐसा लेंस क्या कहोगे बेटा ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ वक्र एवं पारदर्शी हो, गोलीय लेंस कहलाता है। अच्छा बेटा अब बात करते हैं गोलीय लेंस। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब पहले इन दोनों की पहचान बता देता हूं बेटा, ये हमेशा ऐसा लेंस होता है वो कौन सा होता है उत्तल लेंस, और ये हमेशा ऐसा लेंस होता है वो कौन सा होता है अवतल लेंस होता है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान से सुनिएगा। अब लोग उसमें डिस्कस कर रहा हूं बेटा, आज जो टॉपिक लिया है कि गोलीय लेंस किसे कहते हैं, एक चीज ध्यान से सुननी है, एक चीज को समझनी जिस प्रकार अपन दर्पण में किया है। तो बेटा याद रखिएगा एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस प्रकार हम लोगों ने किरण आरेख बनाया था दर्पण में, अवतल में कितने थे बेटा 6 कंडीशन थी नहीं थी। अवतल में कितने कंडीशन अपन ने किरण आरेख बनाए थे 6 बनाए थे, उत्तल में कितने बनाए थे 2 बनाए। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, उत्तल में अपन किरण आरेख कितने बनाएंगे बेटा 6 बनाएंगे, अवतल में 2 बनाएंगे। बात समझ आ गई। इसी प्रकार से इसमें डीपली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूं बेटा गोलीय लेंस क्या है। याद रखना बेटा लेंस हमेशा कैसा होता है पारदर्शी होता है, यानी आर पार दिखाई देता नहीं देता है। अपने चश्मे में देखोगे तो चश्मे में अपन को आर पार दिखाई देता नहीं देता, 100% श्योर के साथ दिखाई देता है। तो याद रखना बेटा गोलीय लेंस कहते किसे है कि ऐसा लेंस, क्या बोलोगे
ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ का मतलब दोनों भाग, अपन आंख में जो चश्मा लगाते देखते, एक तो आंख के पास होता है, एक आंख के बाहर होता नहीं होता है, तो दोनों पृष्ठ में कह दो साइड होते हैं। ये मैंने कहा है कि ये क्या बेटा लेंस लगा, लेंस में देखो इस साइड भी है, दोनों पृष्ठ होते हैं। तो ध्यान से सुनना कि गोली लेंस से कहते हैं बेटा ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो बेटा मुड़े हो, थोड़े घूमे हुए हो, वक्र हो और क्या हो पारदर्शी हो, वो लेंस क्या कहलाता है, गोलीय लेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा, क्या बोला मैंने, ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ क्या हो वक्र हो, थोड़े मुड़े हुए हो और पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो दर्पण कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो और पारदर्शी हो गोलीय लेंस कहलाता है। आगे ध्यान से सुनना बेटा, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार। जिस प्रकार दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, उस प्रकार गोलीय लेंस भी कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया गोलीय लेंस कहते किसे है, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, वक्र हो एवं पारदर्शी हो, वो कहलाता है गोलीय लेंस। 2 प्रकार के बेटा पहचान याद रखो, उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। उसके बारे में अपन डीपली पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले एक बार से डिस्कस कर देना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को कहा था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बोले मैंने, 2 प्रकार के। दोनों के बीच में अंतर पड़ते हैं। यहां मैं लिख देता हूं बेटा उत्तल लेंस और यहां लिख देता हूं अवतल लेंस। ध्यान से देखिएगा, अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस कहते किससे हैं, अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं बना देता हूं इनका सिंबल यानी पहचान चिन्ह बना देता हूं। इसको ऐसे लिखेंगे उत्तल लेंस को और अवतल को ऐसे। बेटा दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, यह लेंस किनारों से पतला एवं बीच में से मोटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है कि उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों से पतला एवं बीच में से क्या मोटा होता है। इसमें दूसरा अंतर लिखेंगे, ये लेंस किनारों से मोटा एवं बीच में से पतला होता है। समझ बेटा। तीसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट मानी गई है, आगे काम आने वाली है बेटा, इसकी प्रकृति की बात करता हूं। उत्तल और अवतल लेंस, लेंस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो उत्तल लेंस याद रखना, ये हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की बात करता हूं बेटा, यह लेंस आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये 4th पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो
टकराने के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। कैसे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है, ये मैंने क्या लिया बेटा, उत्तल लेंस लिया है। अब इसके बारे में डीपली अपन बात में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। इसको मैं अभी पॉइंट जो लिया वो समझाने वाला हूँ। यहाँ पे इसमें वो होता है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2 होता है। ये क्या होता है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनना। अब बेटा यहाँ से अगर प्रकाश किरण आती है तो आने के पश्चात सभी प्रकाश किरण बिंदु पर क्या होती है बेटा, इकट्ठा हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभी मैं समझाने वाला हूँ, कोट पॉइंट इसमें लिख देता हूं बेटा। इसे अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात फैल जाती है। जैसे बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। दोनों में अंतर अपन पढ़ रहे हैं। बेटा सारे जो पॉइंट में लिख रहा हूं, f1 2 f1 क्या होता है, f2 क्या होता है, 2f2 क्या होता है, ये आप सबको मैं अभी समझाऊंगा। तो बेटा अपन जो बात कर रहे हैं, एक बार बोर्ड पे जो लिखा है और जल्दी देखिएगा, फिर मैं सबको समझाने वाला हूं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। बेटा तो ध्यान से सुनिएगा, अपन ने जो आज टॉपिक लिया है बेटा, याद रखना हम लोगों ने परावर्तन के बाद पूरा दर्पण के बारे में जितना भी पढ़ा है डीपली, दर्पण के प्रकार, उनमें प्रतिबिंब निर्माण, उसके नियम, उसके अंकीय क्वेश्चन पढ़े हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग उत्तर लेंस जो स्टार्ट किया है उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर लेंस कहते हैं किसे हैं, अवतल लेंस कहते हैं किसे हैं, उसके नियम क्या होते हैं और उसका सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, उसके ऊपर जो अंकित प्रश्न है उन सब के बारे में आज क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया था गोलीय लेंस कहते किसे हैं। तो मैंने कहा था कि ऐसा लेंस बेटा, ऐसा लेंस जो दोनों साइड से वक्र हो, यानी थोड़े मुड़े हो और पारदर्शी हो दोनों साइड से, वो लेंस कहलाता है गोलीय लेंस कहलाता है। बात सुना बेटा, दो प्रकार के गोलीय लेंस होते हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट डालोगे किसकी पहचान कौन सी होती है। दो प्रकार के उत्तल एंड अवतल लेंस होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे बेटा, दोनों की पहचान, ऐसे दोनों साइड से वक्र हो और ये अवतल की पहचान है लेंस की। बात समझ आ गई। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना कि अगर उत्तल लेंस की बात करता हूं बेटा, किनारों से कैसा होगा, पतला होगा, बीच में से मोटा होगा। जब हाथ से टच करके देखोगे बेटा, तो किनारों से दोनों साइड से देखोगे तो पतला लगेगा और बीच में से कैसा लगेगा बेटा, मोटा लगेगा। यानी मैंने कहा है कि जो उत्तल लेंस होता है बेटा, किनारों से पतला होता है और बीच में से क्या होता है बेटा, मोटा होता है। बात समझ आ गई। जब अवतल लेंस की बात करता हूं, हाथ से स्क्रीन टच करके देखोगे तो पता चलेगा किनारों से तो क्या बेटा, मोटा है और बीच में से कैसा है, पतला है। बात समझ आ गई। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है कि उत्तल लेंस जो होता है बेटा, किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, और ये किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब तक ये टॉपिक चलेगा सब में वो काम आने वाला, प्रकृति। प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनाता है, कि अगर मैं उत्तल लेंस का चश्मा लगाता हूं
तो वैसा प्रतिबिंब कैसे बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा उल्टा, यानी जैसे मैंने कहा है मैंने उत्तर लेंस का चश्मा लगा दिया, जैसा मैं हूँ एज वैसे ही दिखेगा व्यक्ति आगे वाला, लेकिन उत्तर दिखेगा उल्टा दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो उत्तर लेंस की प्रवृत्ति कैसे होती है बेटा, वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और अगर मैंने अवतल लेंस लगवाया है तो वहां से आभासी प्रतिबिंब और कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई? चौथा पॉइंट आप लोगों को काफी बार समझा चुका हूं, अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर एकत्रित होना बेटा, अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर एकत्रित होना, और अपसारी का मतलब क्या होता है बेटा, फैलना। तो ध्यान से सुनना बेटा, तो उत्तल लेंस है, दर्पण अलग है बेटा, ध्यान से सुनना, लेंस अलग है दर्पण अलग, मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने कहा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों बेटा, ये सारी चीजें जो मैंने बनाई आपको मैं बताना नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो अभी ध्यान से सुनना कि ये हमेशा प्रकाश किरणों के करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, यानी जैसी प्रकाश किरण आई लेंस से टकराई, क्योंकि पारदर्शी होता है बेटा, तो आर पार निकल जाएगी प्रकाश किरण, टकराने के पश्चात हमेशा एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी कहते हैं। और दिमाग में याद रखना बेटा, आगे काम आएगा जब प्रतिबिंब निर्माण समझाऊंगा, ये दोनों डायग्राम याद रखना, क्योंकि ये हमेशा प्रकाश किरणों क्या कर देती है, बिंदु पर एकत्रित कर देती है, और ये हमेशा प्रकाश किरणों क्या कर देती है बेटा, फैला देती, पीछे नहीं आती। दर्पण था तो पीछे आता था, इसमें क्या होगा, लेंस से तो आर पार होगी, आर पार आ जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, फैल जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है गोली लेंस होता क्या है और उसके प्रकार क्या है, दोनों के बारे में आज लोगों हम लोगों ने पढ़ा है। कल इसी टॉपिक को लेकर उसमें किरण आरेख कैसे बनते हैं, उसके नियम कैसे हैं, उसके बारे में कल अपन डीपली से पढ़ेंगे। तो आज ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा है उससे पढ़िएगा, तो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस करिएगा। थैंक यू एवरीवन, और घर रहिए और बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।